संचार क्रांति न्यूज चैनल के कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारी अतिथि हैं अन्नू ग्रोवर जी। ये फैशन डिजाइनिंग एक्सपर्ट हैं और पिछले 2002 से ये इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनके सिखाए हुए हजारों बच्चे आज पूरे भारत और भारत से बाहर विभिन्न बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में काम कर रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एज ए कैरियर फैशन डिजाइनर अगर हम शुरू करना चाहें तो हमें क्या हमारी क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या स्कोप है। अन्नू जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम अनु ग्रोवर है और मैंने 2002 में एक फैशन इंस्टीट्यूट है अपने कोटा में, काफ़ी पुराना, INIFT, वहाँ पे डिग्री में एडमिशन लिया था और मैंने वहाँ से डिग्री कोर्स किया था जिसको कि BSc फैशन डिज़ाइनिंग कहा जाता है। उसके बाद मैं साल भर मैंने जॉब किया और उसके बाद में प्रिंसिपल पोस्ट मुझे मिला। 2005 से मैं वहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम कर रही थी और मैंने बहुत सारे बच्चों को उस ड्यूरेशन में पढ़ाया भी और डिग्रीज भी दी। और मेरे सिखाए हुए बच्चे अभी देश के काफ़ी अलग-अलग हिस्सों में कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं और वो बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स में और बहुत अच्छी-अच्छी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे जैसे भी आजकल अपन रिलायंस, ज़ूडियो और बड़े ब्रांड्स हैं, उनके जो फैक्ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे एज़ अ मर्चेंडाइज़र काम कर रहे हैं, कुछ डिज़ाइनर्स के रूप में और कुछ स्टाइलिस्ट के रूप में। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी मुंबई वगैरह में भी हैं, कुछ हॉलीवुड्स वगैरह में अच्छे फैशन डिज़ाइनर के रूप में काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को एक अच्छे लेवल पे पहुँचते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दर्शकों, हमारे कोटा में ये एक फैशन डिजाइनिंग के रूप में एक बहुत बड़े आइकन हैं और जिनका नाम कोटा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। तो अनु जी, आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगी? जी हाँ, सबसे पहला अचीवमेंट जो है वो मुझे 2005 में मिला था। दिल्ली में दिल्ली प्रेस की तरफ से आयोजित एक अवार्ड फंक्शन होता है जो कि गृह शोभा मैगजीन जो अपने आती हैं मंथ में 2 बार, तो उसके अंदर एक कॉन्टेस्ट रहता है जिसको हम ड्रेस ऑफ द ईयर बोलते हैं। तो उसमें मैंने अपना एक ड्रेस अपनी तरफ से डिज़ाइन करके दिया था, तो नेशनल लेवल पे मेरा फर्स्ट प्राइज़ रहा था उसमें, तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद स्टेट लेवल पे मैंने बहुत सारे फैशन शोज़ वगैरह में पार्ट किया था। फिर बीइंग अ प्रिंसिपल जब मैं INIFT के साथ जब मैं काम कर रही थी, तो उस ड्यूरेशन में लैक्मे फैशन वीक नाम से जो अपने मुंबई में एक फैशन शो होता है, तो बच्चे हमारे हर 6 महीने में हमारे बच्चे उसमें स्केचिंग्स करके भेजा करते थे और हर 6 मंथ में उनको 1 या 2 बच्चे सेलेक्ट होते थे। फिर उनकी जो डिज़ाइनिंग है या कई बार वॉलंटियर बन के बच्चे वहाँ पर जाते थे। तो दर्शकों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने बड़े आइकन के साथ में जानकारी शेयर करने का मौका मिला। आइए हम जानेंगे अनु जी के उपलब्धियों के बारे में। अनु जी, हाँ, आप ये क्या कर रही हैं? फैशन की लैंग्वेज में इसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं। इलस्ट्रेशन बेसिकली जब भी कोई डिज़ाइन, चाहे वो कस्टमर की मांग हो या जो कस्टमर चाह रहा है या जो हम बनाना चाह रहे हैं, उसको हम एक बेसिक फैशन फिगर बनाते हैं और उसके ऊपर हम वो ड्रेस को इलस्ट्रेशन के रूप में उतारते हैं, जिससे कि सामने वाले को पता चले कि बनने के बाद वह ड्रेस कैसी दिखेगी। अनु जी, हम आपके पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारे अवार्ड्स आपके सम्मान यहाँ पर रखे हुए हैं और स्टेट लेवल के भी दिख रहे हैं, नेशनल लेवल के भी दिखाई दे रहे हैं हमें। तो हमें हमारे दर्शकों को आप अपने इन सम्मानों के बारे में बताएँगे, कहाँ कैसे आपको हासिल हुए? जी, देखिए, ये मेरा नेशनल अवार्ड है, जो दिल्ली में डेली प्रेस में एक गृह शोभा नाम की मैगज़ीन आती है। तो उसमें एक कॉन्टेस्ट होता है जिसको हम ड्रेस ऑफ द ईयर बोलते हैं। जी। उसमें देश भर से काफ़ी सारे बच्चे उस टाइम पर, ये 2005 में मैंने अवार्ड जीता था, तो देश भर से जितने डिज़ाइनर छात्र-छात्राएँ थीं, वो ड्रेसेस बना के लाती थी डेली प्रेस में और गृह शोभा से एक जूरी बैठती थी और उसमें खूब सारे लाइक कुछ हज़ारों ड्रेसेस में से एक ड्रेस को अवार्ड दिया जाता था। तब मुझे ये फर्स्ट प्राइज़ मिला था गृह शोभा मैगज़ीन की तरफ से। और बाकी के? अब जैसे ये करियर पॉइंट है, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी अपने कोटा की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मुझे एज़ अ जज और चीफ गेस्ट बुलाया था, तब उन लोगों ने मुझे इससे सम्मानित किया। माला रोड पे स्थित है सेंट पॉल स्कूल,
तो वहाँ पर भी जब समर वेकेशंस होती हैं तो समर कैंप्स में मैं फैशन डिजाइनिंग की 10 डेज की क्लास लेने जाती हूँ। जी। अभी हाल ही में मोशन द्वारा आयोजित एक की वुमेन्स इन बिजनेस अवार्ड का फंक्शन आयोजित किया गया था। इस अवार्ड शो में मुझे की इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला था। और बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जहाँ पे अक्सर मुझे जजमेंट के लिए बुलाया जाता है या कहीं पे चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, तो वहाँ पे मुझे इस तरह के मोमेंटोज और ट्रॉफीज दिए जाते हैं एज अ टोकन ऑफ लव। वैसे ही इस तरह के अवार्ड्स काफ़ी सारे लोगों के पास होते हैं और मैं आजकल के जो छात्र-छात्रा हैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से जब हमने ग्रैशोवा अवार्ड ये जब मैंने जीता था 2005 में, तब डिजिटलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा नहीं था और सोशल मीडिया भी नहीं था, हम लोगों को पता नहीं रहता था। अगर हम मैगज़ीन पढ़ते थे तो हमें पता चलता था कि किसी तरह का अवार्ड शो होने वाला है। तो आजकल के बच्चे इससे ज़्यादा ट्रॉफीज़ और मोमेंटोज़ जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, अच्छी जगहों पे पार्टिसिपेट करके, बड़ी-बड़ी जगहों पे जाके अपनी डिज़ाइन्स शोकेस कर सकते हैं और अच्छे-अच्छे ऊँचे मुकामों पे पहुँच सकते हैं। मैं आज के जो युवा छात्र और छात्राएँ हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से 2005 में जब फैशन डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट के बारे में कोई जानता भी नहीं था, उस समय में अगर हम लोग इतनी ऊँचाई पे पहुँच सके, तो आज के प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत बड़े हैं। इनफैक्ट अभी अपना लैक्मे फैशन वीक होता है, लंदन फैशन वीक होता है और वो कैसे होता है, उसमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब हमें सोशल मीडिया से बहुत जल्दी से उनकी जानकारी उपलब्ध हो सकती है। तो मेरा कहना सिर्फ़ ये है कि अगर मैं एक सामान्य परिवार से आके नेशनल लेवल तक जा सकती हूँ, तो आजकल के बच्चे डिजिटलाइज़ेशन और सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए मुझसे भी बहुत ऊँचे मुकामों पे पहुँच सकते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि डिजाइनर बनने के लिए क्या-क्या योग्यता होना ज़रूरी है? डिज़ाइनर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है हमें 10th पास चाहिए। अगर हम सर्टिफ़िकेट कोर्स कर रहे हैं या कोई 6 मंथ्स का सिंपल कोर्स कर रहे हैं और अगर हमें डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करना है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 12th पास चाहिए। फैशन डिजाइनिंग में कौन-कौन से कोर्सेज़ उपलब्ध हैं? फैशन डिज़ाइनिंग में सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स अवेलेबल हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो कितने-कितने पीरियड के ये होते होंगे? ड्यूरेशन की बात करें तो जो सर्टिफ़िकेट कोर्स होते हैं वो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के और मैक्सिमम 1 ईयर का होता है जी। और डिप्लोमा 2 साल का रहता है और डिग्री कोर्स जो है वो हमारा 3 साल का रहता है। अनु जी, युवाओं को इस क्षेत्र में शुरुआत करने के लिए आप क्या रोड मैप सुझाएँगी? अगर किसी को भी फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री कोर्स करना रहेगा। उसके बाद वो जो है अपना एक अपनी जो क्रिएटिविटी है और अपनी बेसिक जो स्केचिंग स्किल्स हैं, उसको इम्प्रूव करें। उसके बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और क्रिएटिव पोर्टफोलियो रेडी करें और फिर किसी भी अच्छे ब्रांड में जाकर, किसी इंडस्ट्री में जाकर या फिर आप कहीं से भी एक अच्छा इंटर्नशिप कीजिए, वो किसी भी लेवल का हो सकता है, वो बुटीक से लेके एक बड़ी इंडस्ट्री तक हो सकता है। आप किस शहर में रहते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आप किसी भी अच्छी जगह पे जॉब कीजिए, तो यही उनका रोड मैप रहेगा। अनु जी, सफल डिजाइनर बनने के लिए क्या-क्या गुण होने चाहिए? एक सफल डिज़ाइनर बनने के लिए सबसे पहले क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है, दूसरा डिसिप्लिन और तीसरा कंसिस्टेंसी। इनको आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? देखिए फैशन एक ऐसा फ़ील्ड है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो भी हम दिमाग से सोचते हैं, वो हम कागज़ पे उतार सकें या ये बोल कि जो कागज़ पर है, उसको हम कपड़े पे उतार सकें, ठीक है? तो ये तो हो गई क्रिएटिविटी। डिसिप्लिन लाइक आपके पास कोई कस्टमर आया है, तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो हमने कहा है कमिटमेंट जो है वो ऑन टाइम होना चाहिए, जैसा हमने बोला है वैसे ही तैयार होना चाहिए। जिस फैब्रिक के लिए हमने बोला है कि हम इस फैब्रिक में रेडी करके देंगे तो वही फैब्रिक होना चाहिए और जैसा हमने ऑन पेपर या आजकल हम डिजिटल दिखाते हैं वो वैसा ही दिखना चाहिए। तो फैब्रिक की आपने जैसे बात करी, तो फैब्रिक का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? क्या इसकी इम्पोर्टेंस है फैब्रिक की? देखिए जो एक फैशन डिज़ाइनर होता है वो बेसिकली हमेशा नेचुरल फैब्रिक के ऊपर काम करता है। इसीलिए जो डिज़ाइनर फैब्रिक्स होते हैं या डिज़ाइनर जो कपड़े होते हैं वो महँगे होते हैं क्योंकि जो नेचुरल फैब्रिक होता है वो महँगे होते हैं। नेचुरल फैब्रिक आपका हो सकता है कॉटन, लिनन और सिल्क। ये इनका जो है लाइक ये पर मीटर अगर हम देखा तो कॉटन एक अच्छी खासी रेंज से स्टार्ट होता है। तो अनु जी, आप ये हमें दर्शकों को बताएँ कि जॉब अगर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, तो किस-किस फील्ड में किस-किस प्रकार के जॉब उपलब्ध हो सकते हैं? फैशन डिज़ाइनिंग अगर आपने किया है तो हमारे पास फैशन कंसल्टेंट का जॉब रहता है, फैशन स्टाइलिस्ट रहता है, फैशन डिज़ाइनर की जॉब रहती है, उसके अलावा विजुअल मर्चेंडाइज़र एक जॉब रहती है। तो आजकल तो बहुत सारे मतलब कोर सब्जेक्ट्स जो हैं इसके अंदर
स्टार्ट हो चुके हैं। तो काफ़ी वास्ट हो चुका है, फैशन डिज़ाइनिंग एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं रहा, उसमें भी बहुत सारे फैशन ब्रांडिंग है, फैशन मार्केटिंग है, फैशन फोटोग्राफी आ चुका है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब अनगिनत है। फैशन डिजाइनिंग एज ए करियर आप कैसे ले सकते हैं, आपकी किसी भी प्रकार की अगर कुछ क्वेरीज रह गई हों या बाद में आपको याद आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी कार्यक्रम को अगले एपिसोड में भी हम जारी रखेंगे, तो उसमें हम आपके सारे सवाल लेंगे। और फिर भी अगर आपको बात करना है या मिलना है मैम से तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैम अगर आपसे संपर्क करना चाहें हमारे ऑडियंस तो कैसे कर सकते हैं? मेरी इंस्टाग्राम पर आईडी है अनुग्रोवर28, उसके अलावा फेसबुक पर है अनुराज ग्रोवर, और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर हम आपको डिस्प्ले कर देंगे। तो दर्शकों, आज हमने बात करी कैरियर से रिलेटेड, हमारा कार्यक्रम था कैरियर कैरियर गाइडेंस में हमने जो बात करी है इसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। अगले कार्यक्रम तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।